नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल की आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपने अभी तक अपना जो स्कोर कार्ड है वो रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया है तो वहां पर भी जाके चेक कर लीजिए। उसके अलावा रैंक मित्रा का हमारे पास 1 लाख से ज्यादा जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है, तो इस डाटा को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या कुछ बना वो मैं आपको बताने वाला हूं। इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का आपको कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हमने भी आपके लिए बेस्ट जो रैंक कैलकुलेटर है वो बना दिया है। रैंक मित्रा के साथ साथ आप इस वेबसाइट पे भी अपना जो स्कोर कार्ड है वो जरूर चेक करना। सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है mytestrank.com। यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या की है हमने, जो मल्टीपल एंट्रीज है और जो फेक एंट्रीज है उनको हमने हटा दिया है। जब एक से ज्यादा वेबसाइट पे आप डाटा अपना शेयर करोगे, स्कोर कार्ड देखोगे, तो आपको खुद चीजें समझ में आएगी कहाँ पे चीजें अच्छे तरीके से जो है वो बताई जा रही है, डिफाइन की जा रही है। उसके अलावा जब मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा हमारे पास आएगा तो इसके बेस पे हम टॉप 1000 और टॉप 5000 जो एस्पिरेंट हैं, जो हाई स्कोरर बच्चे हैं, उनका भी डाटा यहाँ पर रिलीज करेंगे और इसके बेस पे कट ऑफ का और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अपना जो जोन है वो भी जरूर डालना। इससे क्या है कि जोन वाइज जो कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट करने में काफी हमें हेल्प मिलेगी। सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एनटीपीसी यूजी 2026 आंसर की का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो चेक रैंक वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे, यूआरएल अपना डालेंगे तो वहां पे कंप्लीट आपका स्कोर कार्ड रैंक सब कुछ दे देगा। तो यहाँ पे अपना जो स्कोर कार्ड है वो जरूर चेक करना। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये रैंक मित्रा का डाटा है। इसका कंप्लीट जो क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने किस तरीके से स्कोर किया। 94 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो एक है, जिसमें ओबीसी का ही एस्पिरेंट है। 92 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 15 एस्पिरेंट है। 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 82 एस्पिरेंट है। 88 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 317 एस्पिरेंट है। 86 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 853 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 84 या उससे ऊपर 1955 है। 82 या उससे ऊपर 3797 है। 80 या उससे ऊपर 6755 है। 78 या उससे ऊपर आपके 10,373 है। 76 या उससे ऊपर 14,741 है। 74 या उससे ऊपर 19,328 है। 72 या उससे ऊपर 24,323 है। 70 या उससे ऊपर 29,056 एस्पिरेंट है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। उसके अलावा जैसे जैसे डाटा अभी बढ़ेगा तो चीजें वेरी करेंगी और कहीं ना कहीं जब हमारे पास 3-4 लाख एस्पिरेंट का डाटा आएगा तो हम कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। तो अभी चीजें जो हैं वो और भी वेरी करेंगी, ठीक है। उसके अलावा शिफ्ट वाइज अगर हम बात करें तो शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो आपकी 15 जून की 4:30 की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 56.92 बनना है। दूसरे नंबर पे 8 मई की आपकी 12:45 की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 59.12 बनना है। तीसरे नंबर पे 20 जून की आपकी 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 60.18 बन रहा है। चौथे नंबर पे 20 जून की आपकी 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 60.27 बनना है। पांचवें नंबर पे 15 जून की आपकी 12:45 की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 60.33 बनना है। तो ये आपकी टॉप 5 आपकी हार्ड शिफ्ट है। अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें, टॉप 5 इजी शिफ्ट की, तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 14 जून की 4:30 की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 68.22 बनना है। दूसरे नंबर पे 18 जून की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 67.43 बनना है। तीसरे नंबर पे 17 जून की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 67.32 बनना है। फिर आपका चौथे नंबर पे 16 जून की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 66.13 बनना है। और पांचवें नंबर पे 8 मई की 4:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 65 आपका बनना है। तो ये आपकी टॉप 5 जो है वो इजी शिफ्ट है। अब शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से बेनिफिट मिलता है और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है, तो यहाँ पे इसे समझ लो। जैसे जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना है, 68 है। तो जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होती है उसको बेस मान लिया जाता है और सभी शिफ्ट के मार्क्स इसके बराबर लाने होते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना है, 68, और सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसका स्कोर जो है वो कितना है, 56। यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 नंबर का डिफरेंस है। और चूंकि अभी डाटा जब और बढ़ेगा तो और इसमें वेरिएशन आएगा। अभी की पोजीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 12 नंबर का डिफरेंस, यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको 10 से 12 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इसको 68 बनाने के लिए 12 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इस शिफ्ट को 12 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 11 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 11 नहीं
68 बनाने के लिए यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा, तो इसको 9 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 8 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 8 का मिलेगा। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का वर्क जो है जो नॉर्मलाइजेशन है वो वर्क करता है, यानी कि मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको 10 से 12 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है वो मिलेगा। जो अभी का डाटा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब डाटा वेरी करेगा तो चीजें आपकी वेरी करेंगी, ठीक है। तो ये आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो आपका वर्क करता है, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कौन से रहे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 4 से 5 लाख जब एस्पिरेंट का डाटा आएगा तो हम अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। बाकी एक रफली आइडिया मैं दे देता हूं आपको, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका 75 स्कोर है, 75 या उसके आसपास, 70 से ऊपर अगर मार्क्स हैं, 70 से 75 के बीच में स्कोर है, वो भी मॉडरेट शिफ्ट में, तो मेरे हिसाब से आपको CBT2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपका क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में चीजें वेरी करेंगी, तो वहां पे क्या है, हार्ड शिफ्ट के हिसाब से कम होगा और इजी शिफ्ट के हिसाब से ज्यादा होगा। उसके अलावा SC ST की अगर हम बात करें तो 65 प्लस अगर आपका स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से CBT2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर मॉडरेट शिफ्ट में आप हैं और 75 के आसपास यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके मार्क्स हैं या उससे ऊपर है या 1-2 नंबर कम है, तो मेरे हिसाब से आपको CBT2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। हार्ड शिफ्ट में कम हो जाएगा और इजी शिफ्ट में थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी ये जो हमने आपके लिए रैंक कैलकुलेटर बनाया है, इस पे अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक करना रैंक मित्रा के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मल्टीपल एंट्रीज हैं और जो फेक एंट्रीज हैं उनको हटा दिया है। इसके लिए सिंपली आपको mytestrank.com पे जाना है, वहां पे इस तरीके से RRB NTPC UG 2026 आंसर की का लिंक मिल जाएगा। चेक रैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो अपना यूआरएल डालोगे तो आपका स्कोर कार्ड कंप्लीट जो स्कोर कार्ड है वो दिखा देगा। उसके अलावा जोन जरूर सेलेक्ट करना है, इससे क्या है कि जोन वाइज हमारे पास डाटा आएगा तो उसके बेस पे जोन वाइज जो कट ऑफ है उसका प्रेडिक्शन हम इजीली कर पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।